डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th एंड 12th के रिज़ल्ट लगभग सभी बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिए और इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पास किए हैं। खास करके अगर हम 12th के बच्चों की बात करें तो 12th में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। आप सभी ने कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन किया होगा मार्क्स को लेकर के, एंड आपके पेरेंट्स ने भी इसको किया होगा। अब आपके जो मार्क्स आ गए हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के करियर में कभी भी आपको ये मार्क्स के बहुत साथ नहीं देंगे। इसके जगह पे आपको हर जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे किसी भी कॉलेज का एडमिशन हो या किसी अन्य जॉब में आप जाएं। स्टूडेंट्स इन जनरली हम लोग ये देखते हैं कि इंटर में 3 तरह के स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं: साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, एंड मैथ इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। जो मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से होते हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे जो है जेईई एग्ज़ाम की तैयारी करना है और भविष्य में जो है इंजीनियर बन करके अपने देश के सेवा करना है, या बहुत सारे लोग बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी के बाद आगे बढ़ करके वो रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं। इसी तरह से जब हम मेडिकल यानी बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं या बी फार्मा करना चाहते हैं, या अलग तरह के और भी कई एग्ज़ाम हैं उसको पास करना चाहते हैं। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स के बच्चे इन जनरल सीए फाउंडेशन कोर्स की तरफ जाते हैं, या बीकॉम की तरफ जाते हैं, या बीसीए करते हैं। एंड जब हम आर्ट्स के बच्चों की बात करते हैं तो आर्ट्स में भी ये होता है कि वो इन जनरल जो है बीए की तरफ आगे बढ़ते हैं, और बीए के बाद वो अलग अलग तरह के जैसे एमए करते हैं या रिसर्च में जाते हैं, या कुछ गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जाने का प्रयास करते हैं। जब आप 12th क्लास को पास करते हैं तो निश्चित तौर से आप स्टूडेंट्स एंड आपके पेरेंट्स को लेकर, पेरेंट्स में भी ये चिंता बनी रहती है कि हमारा बच्चे का जो करियर है वो सबसे बेहतर करियर क्या हो। तो सिंपल सा बात है कि इसमें आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप इमीडिएट लक्ष्य यानी कि जस्ट इंटर के बाद वाला लक्ष्य को तय करने के बाद के स्थान पर आप ये सोचिए कि हम इंटर के बाद क्या करेंगे और उसके बाद हमारा क्या लक्ष्य। अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो निश्चित तौर से आप अपने करियर के टॉप पर रहेंगे। अब आप देखिए इस बात को कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन रिसर्च या एमएससी या इस तरह के ऊंचे डिग्री को प्राप्त करते हैं और लेक्चरशिप या एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कॉमर्स के बच्चे सीए वगैरह करके जो है अच्छा अर्निंग करते हैं, एंड ऑब्वियसली जो एमबीबीएस होते हैं वो मेडिकल लाइन में जा कर के अपना बेहतर परफॉर्म करते हैं। आर्ट्स के बच्चे जॉब की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के डेट का जो सिनेरियो है उसमें आप देखेंगे कि चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, वो इस बात को लेकर के चिंतित रहता है कि किसी तरह उसे एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए। गवर्नमेंट जॉब के बारे में जब आप सोचते हैं तो इन जनरल ये 2 तरह का गवर्नमेंट जॉब होता है। एक जिसको हम लोग स्टाफ कहते हैं, जिसकी नियुक्ति ज़्यादातर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, और दूसरा जिसको हम लोग ऑफिसर्स कहते हैं। ऑफिसर्स में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस इस तरह के अधिकारी होते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा या पीसीएस के द्वारा इसके सिलेक्शन होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हर स्टूडेंट्स को अभी से अगर वो ये तय करें कि हमें जो है ग्रेजुएशन के बाद किस तरफ जाना है तो उसके लिए बड़ा आसानी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज या जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा टाइम आप अपने ग्रेजुएशन में ना दें, बल्कि आप अपने कॉलेजेस के क्लासेस करें और उसके साथ साथ या तो प्रतिदिन 2 घंटा या फिर आप वीक में 2 दिन अपने नेक्स्ट फ्यूचर प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करें। फॉर एग्जांपल आप उस 2 दिन में, वीक में 2 दिन में आप सिविल सर्विसेज या जो भी आप जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी तैयारी करते रहे। कैसे करेंगे, उसका सिलेबस देखें, उसका पैटर्न देखें, उसका क्वेश्चन बैंक देखें, उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू देखें। इस तरह से आप अपनी रुचि, अपनी जो इंटरेस्ट है उस तरफ बढ़ा सकते हैं। कई बार आपको या आपके पेरेंट्स को एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे की एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार अपने करियर का चयन करें। इसके लिए हम लोगों ने हॉक आईएएस ने फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9523868687 पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। उस दौरान
आप जब हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे तो हम कुछ क्वेरीज फॉर्म आपके बच्चों से भरवाएंगे एंड उसके आधार पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जिनमें ज़्यादातर दिल्ली के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ हैं और दिल्ली के विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में उनको 15 वर्ष या उससे भी अधिक शिक्षण टीचिंग का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो आईएएस और पीसीएस में सेलेक्ट हैं, उनमें से कई झारखंड में आईएएस एंड आईपीएस हैं तथा पीसीएस अधिकारी हैं। तो हमारे जो ये टीचर्स हैं ये लगातार ये देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से ग्रूम किए जाते हैं, कैसे उनको जो है एक बेहतर करियर की तरफ आगे बढ़ाया जाता है। वो आपको एक रोड मैप बना करके देंगे और अगर आप उसको फॉलो करते हैं या आप स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर से आप अपनी करियर के टॉप पे जाने की क्षमता रखते हैं। और इसके साथ साथ हमारे संस्थान में कई ऐसे गेस्ट लेक्चर होते हैं जो आईएएस आईपीएस या अपने अपने फील्ड में जो एक्सेलेंट लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी आकर के बच्चों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और एक करियर को सही शार्प और सही डायरेक्शन देने के लिए